1866 आप बताओगे सर, और 67 में इसकी खोज करी जाती है, कहीं आपको लिखा मिले तो इसकी डायनामाइट की खोज करी जाती है। विस्फोटक पदार्थ है, एक विस्फोटक पदार्थ है ना सर। आवाज नहीं आ रही है। पहली बार किस वर्ष दिए गए? बहुत प्यारा प्रश्न है बच्चे। नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिए गए? प्रश्न ये भी बहुत प्यारा आता है, ध्यान से सुनना। जब शुरुआत होती है तो 5 कैटेगरी में दिए जाते हैं बच्चे, 5 क्षेत्रों में ना। 5 इसके क्या है बच्चे? कैटेगरी है। 5 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज शुरू में दिए गए ना, स्टार्टिंग में। कब बच्चे? जब स्टार्ट होता है, जब स्टार्टिंग होती है उस समय आप बताओगे सर 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं सर। एक नोबेल प्राइज अर्थशास्त्र का आपको याद करना है बच्चे, कौन सा? अर्थशास्त्र का प्रश्न आपसे पूछेगा। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज कब जोड़ा गया? तब आप बताओगे सर 1968 में जोड़ा गया। 1968 में इसको जोड़ा गया ना। 1968 में इसको क्या होता है बच्चे? जोड़ दिया जाता है। और 1969 में पहली बार दिया गया। 1969 में पहली बार दिया गया बच्चे, पहली बार दिया गया ना, पहली बार दिया गया। 1900 आप बताओगे सर, है ना। 1969 में 1969 में से पहली बार दिया गया। पहली बार मतलब नोबेल प्राइज बच्चे अर्थशास्त्र का 1901 में आपको बताना सर पहली बार दिए गए। आपसे पूछेगा, ध्यान से सुनना, नोबेल पुरस्कार पहली बार 1901 में दिए गए। इसकी कमेटी बनती है, इसकी घोषणा कब होती है बच्चे? अगर आपसे घोषणा पूछ ली जाए, बताइए नोबेल प्राइज देने की घोषणा कब होती है? तब आपको बताना है सर घोषणा होती है अक्टूबर माह में, है ना। अक्टूबर माह में घोषणा होती है। इनकी पुण्य तिथि है बच्चे, इनकी पुण्य तिथि आपको याद रखना है। जन्म दिवस मत बता देना बच्चे। पुण्य तिथि आती है कब? आप बताओ सर। पुण्य तिथि आती है 10 दिसंबर को, है ना। 10 दिसंबर को पुण्य तिथि आती है और 10 दिसंबर को बच्चे दिए जाते हैं। प्रश्न बड़ा प्यार है, बताइए नोबेल प्राइज कब दिए जाते हैं? तो आप बताओ सर अल्फ्रेड नोबेल की पुण्य तिथि पर 10 दिसंबर को दिए जाते हैं बच्चे। घोषणा कब हो जाती है? अक्टूबर में घोषणा होती है। बताओ जल्दी से, मरणोपरांत दिए जाते हैं नहीं दिए जाते? ये बताओ जल्दी से। मरणोपरांत आपको बताना है सर, मरणोपरांत ये दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते हैं ना। मरणोपरांत क्या बोलोगे साहब? मरणोपरांत नहीं दिए जाते। बहुत प्यारा प्रश्न है बच्चे। आप बताओ सर मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं, मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है, मरणोपरांत इनको नहीं दिया जाता है ना। क्या सर पहले दिए जाते थे? जब शुरुआत होती है, बिल्कुल साहब। 1974 से इसे बंद कर दिया गया। 1974 के बाद आप बताओगे सर इसे बंद कर दिया गया। 1974 के बाद बंद कर दिया गया। पहले दिए जाते थे लेकिन साहब आज नहीं दिए जाते। 1901 में इसकी शुरुआत होती है। दोबारा समझिए, जब शुरुआत होती है स्टार्टिंग में 5 क्षेत्रों में दिए गए। उसके बाद अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज 1968 में जोड़ा गया। आज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है आपको सर? 6। आप बताओगे सर 6 कैटेगरी में आज दिया जाता है बच्चे, 6 कैटेगरी में। 1969 में पहली बार दिया गया अर्थशास्त्र क्षेत्र में। 1974 में बंद कर दिए गए। 1901 में नोबेल पुरस्कार पहली बार प्रदान करे गए, पहली बार प्रदान करे गए। चले आगे, चलो सब आगे चलिए। शांति का नोबेल आपको बताना सर कहाँ दिया जाता है? एक प्रश्न आपको समझने की कोशिश करनी है बच्चे। जो 5 है ना, 5 नोबेल हैं, 5 भाई 6 नोबेल दिए जाएंगे आपको सर, बिल्कुल 6 नोबेल दिए जाते हैं। 6 नोबेल, 6 नोबेल में से 5 नोबेल तो कहाँ दिए जाते हैं आपको सर? स्वीडन में दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं बच्चे? स्वीडन, स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। और एक नोबेल आपको बताना है सर, देखो दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है ये नोबेल प्राइज, दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड है। एक नोबेल कहाँ दिया जाता है आप बताओ सर? ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ? ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है भाई, ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो किसकी राजधानी है? नॉर्वे की राजधानी बच्चे, किसकी? नॉर्वे की राजधानी है। प्रश्न और बताऊं आपको एक बड़ा प्यारा सा, बच्चे आपसे पूछेगा सर ये एक जो दिया जाता है कौन सा दिया जाता है? आप बताओगे सर शांति का नोबेल दिया जाता है बच्चे। किसका? शांति का नोबेल। मान लिया जाए कि आपको बच्चे, आपके दोस्त को मिलता है किसमें? अर्थशास्त्र में। और आपको नोबेल मिल जाता है बच्चे शांति में। तो आपका दोस्त तो नोबेल लेने कहाँ जाएगा? स्वीडन जाएगा। और आप लेने कहाँ जाओगे बच्चे? शांति का। आप बताओगे सर आपको ओस्लो में लेने जाना पड़ेगा। कहाँ? ओस्लो में आपको जाना पड़ेगा। ओस्लो में आपको मिलेगा। बात समझ में आई? यानी सर शांति का नोबेल अगर आप चाहते हैं तो ये आपको कहाँ मिलेगा? आपको बताना सर ओस्लो में। अगर आप चाहते हैं बच्चे स्वीडन में मिलेगा आपको। कौन सा? 5 कैटेगरी वाला स्वीडन में मिलता है। 1901 आप बताओगे सर इसकी शुरुआत होती है। और जिनेवा क्या लिखा हुआ बच्चे? स्टॉकहोम, ओस्लो, है ना। ओस्लो मिलेगा। ए इसका जवाब हो जाएगा। शांति का नोबेल आप बताओगे सर ओस्लो में दिया जाएगा। ए इसका जवाब हो जाएगा बच्चे, ए ओस्लो में इसको दिया जाएगा। पर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे ये आपको बताना बच्चे। प्रथम भारतीय बताने हैं सब, सारे भारतीयों के बारे में लिख लेंगे, सारे भारतीयों के बारे में लिख देंगे। सबके बारे में लिखता हूँ बच्चे। अभी आपको रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिलता है आप सब जानते हैं? 1913 में मिलता है बच्चे। 1913 में किसके लिए मिलता है? गीता अंजलि के लिए बच्चे। किसके लिए? गीता अंजलि के लिए। कैटेगरी कौन सी है आप सब जानते हैं? ये साहित्य में मिलता है बच्चे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी गीता अंजलि, साहित्य में मिलता है बच्चे। किसमें? साहित्य में प्राप्त होता है। चला आगे। और आरवीटी का मतलब RNV, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर। RNT बोलते हैं सभी ने, RNT समझ लो बच्चे, RNT रविंद्रनाथ टैगोर। फिर दूसरे नंबर पर किसको मिला? सब जानते हैं, सब सीवी रमन साहब को मिला, है ना। सीवी रमन साहब को मिलता है, सीवी रमन साहब को, है ना। 1930 में मिलता है बच्चे। कब? 1930 में मिलता है भौतिकी के क्षेत्र में, है ना। किस कैटेगरी में? लिखते चले जाना बच्चे, भौतिकी के क्षेत्र में। ये भारत वाले बहुत पूछता बच्चे, भौतिकी में मिलता है
रमन प्रभाव के लिए बच्चे किसके लिए 1928 में रमन प्रभाव की खोज करते हैं। रमन प्रभाव ये प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए, क्या लिखोगे बच्चे, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए नहीं मिलता है, प्रकाश के लाइट ऑफ स्कैटरिंग आपने पढ़ा होगा, प्रकीर्णन के लिए मिलता है बच्चे, किसके लिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए मिलता है, प्रकाश के प्रकीर्णन सीवी रमन को है ना, सीवी रमन को मिलता है प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। आपने सुना होगा सर हरगोविंद खुराना को मिलता है बच्चे, ये भी बहुत प्यारा प्रश्न, लेकिन ये भारतीय नहीं है ना, मैं क्रम से लिख दूंगा, हरगोविंद खुराना है ना, हरगोविंद खुराना को आपको बताना है सर, हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना को कब मिलता है, 1968 में मिलता है बच्चे, 1968 में मिलता है, किसके लिए मिलता है बच्चे, कृत्रिम जिन के लिए ना, किसके लिए मिलता है, कृत्रिम जिन के लिए, किसके लिए मिलता है, कृत्रिम है ना, जीन के लिए मिलता है, कृत्रिम जीन के लिए मिलता है ना, इन्हें मिलता है बच्चे किसके लिए, 1968, बहुत प्यारा प्रश्न है, लेकिन अमेरिका के थे बच्चे, कहाँ के थे, अमेरिका के थे, अमेरिका के थे। फिर उसके बाद किसको मिलता है आपको सर, मदर टेरेसा को है ना, किसको मिलता है बच्चे, मदर टेरेसा को मिलता है, मदर टेरेसा, मैं सारे लिख दूंगा, आपसे कहा मदर टेरेसा को मिलता है बच्चे 1979 में, ये प्रथम है बच्चे 1979 में, इन्हें शांति के लिए मिलता है बच्चे, किसके लिए, शांति के लिए दिया गया बच्चे, पीस में मिलता है मदर टेरेसा को, पहली महिला जो मदर टेरेसा के, मदर टेरेसा 1979 में पीस में मिलता है। उसके बाद आप आएंगे बच्चे आगे, अमर्त्य सेन का लिखेंगे बच्चे, अमर्त्य सेन का है ना, फिर आप लिखेंगे ये बच्चे और भी बीच में, लेकिन आप अमर्त्य सेन लिखना, अमर्त्य सेन सबसे अधिक उम्र के थे बच्चे, भारतीय सबसे अधिक उम्र के जिन्हें ये मिला है, अमर्त्य सेन को 1998 में मिलता है बच्चे, और पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में मिला है, मतलब भारत के पहले हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में मिला है बच्चे, किसमें, आपको अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है। उसके बाद आप 2014 में पढ़ते हैं बच्चे, किसके बारे में, 2014 में है ना, कैलाश सत्यार्थी के बारे में, किसके बारे में आप बताओगे सर, कैलाश सत्यार्थी आप पढ़ते हैं बच्चे, कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी का भी प्रश्न बहुत पूछता है बच्चे, कैलाश सत्यार्थी का प्रश्न आपसे पूछता है, 2014 में मिलता है मलाला यूसुफजई के साथ, 2014 में, लेकिन सर किस कैटेगरी में मिला इन्हें, आप बताओगे सर, इन्हें शांति में मिलता है, इन्हें शांति में मिलता है, ध्यान से सुनना, आपसे कैटेगरी पूछेगा, वर्ष पूछेगा, नाम पूछेगा। बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े थे बच्चे, इनका प्रश्न और आता है, ये किससे जुड़े हुए हैं, बचपन बचाओ आंदोलन से, किसके लिए जुड़े हैं, बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं बच्चे, बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं, बचपन बचाओ आंदोलन से। इनके साथ किसको मिला था, मलाला यूसुफजई को मिला था, बता, मलाला यूसुफजई को ना। 1901 में फिर आपको बताता हूँ बच्चे, नोबेल प्राइज की शुरुआत होती है 1901 में। सर नोबेल प्राइज दुनिया के सबसे बड़े प्राइज हैं बच्चे, दुनिया के सबसे बड़े है ना, दुनिया के सबसे बड़े प्राइज हैं, ये आपको याद करना है बच्चे, दुनिया के सबसे बड़े प्राइज हैं, सबसे बड़े प्राइज बच्चे यही हैं, सबसे बड़े प्राइज, ठीक है सर। कहाँ दिए जाते हैं, तो आप बताओगे सर, कमेटी के द्वारा अक्टूबर माह में घोषणा की जाती है, अगर अक्टूबर माह में घोषणा कर दी गई तब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती, तब तो उसे मिलना ही मिलना है। अगर सर पहले मृत्यु हुई है उसके बाद ये नहीं दिए जाते, मरणोपरांत नहीं दिए जाते। 5 कैटेगरी, सॉरी 6 इसकी कैटेगरी हैं, कौन कौन सी 6 कैटेगरी हैं आगे अभी बताता हूं। तो इसका जवाब क्या होगा, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है बच्चे, पहले भारतीय, प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है, तब आप सब जानते हैं, RNT साहब थे बच्चे, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। आइए जरा अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को बताइए, इसकी शुरुआत कब होती है, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है। देखो 5 कैटेगरी इधर लिखता हूं मैं, कैसी कैटेगरी सर, 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, सॉरी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है बच्चे, किसमें, आप बताओगे सर, 6 कैटेगरी में मिलता है, किसमें मिलता है, 6 कैटेगरी में मिलता है ना, किसमें मिलता है बच्चे, 6 कैटेगरी में मिलता है। कौन कौन सी 6 कैटेगरी, आपको एक मैंने अभी बताया था बच्चे, शांति के क्षेत्र में, आप सब जानते हैं बच्चे, रसायन के क्षेत्र में मिलता है, किसमें, रसायन के क्षेत्र में मिलता है। फिर आप बताओगे सर आगे जरा, भौतिकी के क्षेत्र में मिलता है बच्चे, किसमें, भौतिकी के क्षेत्र में मिलता है। आपसे पूछेगा सर कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें नोबेल नहीं दिया जाता, शांति, रसायन, भौतिकी। आपको सर साहित्य में दिया जाता है बच्चे, लिटरेचर में, है ना, साहित्य में दिया जाता है बच्चे, लिटरेचर में दिया जाता है, रसायन में दिया जाता है, भौतिकी में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है। आप सब जानते हैं सर अर्थशास्त्र में दिया जाता है बच्चे, किसमें, अर्थशास्त्र में दिया जाता है, ठीक है भाई, शांति, रसायन, भौतिकी, है ना, और चिकित्सा के क्षेत्र में मिलता है बच्चे, मेडिसिन में, है ना, किसके क्षेत्र में, आप बताओ सर, मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में, इंग्लिश में सब बोल रहा हूँ है ना, चिकित्सा, शांति, पीस, रसायन, केमिस्ट्री, भौतिकी, फिजिक्स, साहित्य, लिटरेचर, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिलता है। बताओ जल्दी से, 1968 में इसकी शुरुआत होती है, 1968 में इसकी शुरुआत होती है। पहली बार कब दिए गए, मैंने अभी आपको बताया 1969 में पहली बार दिए गए, 1969 में पहली बार दिए गए, है ना। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बताओ जल्दी से। हाँ भाई, ढक्कनोरी ने किन 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करा बच्चे, मैडम क्यूरी एक ऐसी महिला है जिन्हें 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल प्राइज मिलता है।
तब आप बताओगे सर, एक तो रसायन में जीतते हैं, भौतिकी में जीतते हैं ना। आप बताओगे सर, एक तो भौतिकी में इन्हें मिला था, एक इन्हें रसायन में मिला था, एक 1903 में है ना, रसायन में तो इन्हें मिलता बच्चे 1903 में ना, 1903 में। आप बताओगे सर इन्हें रसायन में, और भौतिकी में मिलता बच्चे कब, 1911 में। यानी सर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जो मैडम क्यूरी है, ये क्यूरी परिवार सबसे बड़ा परिवार है, जिसने क्यूरी परिवार ने सबसे ज्यादा, मतलब एक ऐसा परिवार जिसने सबसे अधिक नोबेल प्राइज जीते है ना। भौतिकी आप बताओगे सर 1911 में, और रसायन में आप बताओगे सर 1913 में। तो भौतिकी और रसायन में जीतते हैं बच्चे, किसमें, भौतिकी और रसायन में जीती हैं, जीता है इन्होंने किसमें, भौतिकी और रसायन में। प्रश्न तो समझ में आ रहा है, एक बार यस लिखकर बताइए, जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं, जो भी जैसे भी जुड़े हैं, एक बार यस करिए, भी मैं आपको बताऊंगा ना। सबसे कम उम्र में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को प्राप्त हुआ है बच्चे, मात्र 17 वर्ष की आयु में। मात्र किस आयु में, आप बताओगे सर, मात्र 17 वर्ष की आयु में इन्होंने प्राप्त करा था, मात्र 17 वर्ष की आयु में मलाला यूसुफजई ने। सर ये जो मलाला यूसुफजई है, ध्यान से सुनना, ये जो मलाला यूसुफजई है कहाँ की रहने वाली है, पाकिस्तान की रहने वाली है। सर इनके साथ किसको मिला था, ध्यान से सुनिए जरा, इनके साथ किसको मिला था, कैलाश सत्यार्थी को इन्हीं के साथ मिला था बच्चे, कैलाश सत्यार्थी। ठीक है भाई, अभी सबसे अधिक उम्र के कौन है, उनकी भी बात करेंगे, कैलाश सत्यार्थी। आप बताओगे सर, कैलाश सत्यार्थी, इन दोनों को साथ मिला था, कब मिला था सब, 2014 का समय था, जब सबसे कम उम्र की महिला मलाला यूसुफजई के साथ किसको मिलता है, आप बताओगे सर, मात्र 17 वर्ष की आयु मलाला यूसुफजई के साथ साथ कैलाश सत्यार्थी को मिलता है, कैलाश सत्यार्थी को मिलता है। चला आगे, किस वर्ष से नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत बंद कर दिए गए, अभी तो मैं आपको पढ़ा रहा था, बताओ जल्दी से, ऐसा कौन सा वर्ष था जिस वर्ष के बाद बच्चे मरणोपरांत इनको बंद कर दिया गया, नोबेल प्राइज को बंद कर दिया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है साहब, बताइए सर, इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे सर, मैं बात कर दी गई, ये तो बताया था मैंने, आज मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं बच्चे, आपको ये बात याद रखनी है जरूर, मरणोपरांत कभी भी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला, और उन्हें 5 बार नामांकित करा गया था बच्चे, 5 बार भेजा गया था उनके नाम को, लेकिन उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला। ये अपने महात्मा गांधी बच्चे, ये महात्मा गांधी हैं बच्चे, 5 बार भेजा तो गया, लेकिन साहब आपको बताना, इन्हें नोबेल नहीं मिला है, इन्हें नोबेल नहीं मिला है, नोबेल नहीं मिला। नोबेल पुरस्कार में कितनी अधिकतम राशि या व्यक्तियों को एक ही पुरस्कार में साझा की जाती है, मतलब अधिकतम कितने लोगों को नोबेल मिल सकता है ना, अधिकतम आपसे पूछेगा सर, बताइए अधिकतम कितने लोगों को, है ना, प्रश्न बड़ा प्यारा है ये भी, अधिकतम, अधिकतम कितने लोगों को नोबेल मिल सकता है ना, अधिकतम आपसे पूछेगा सर, अधिकतम नोबेल विजेता है ना, अधिकतम नोबेल कितने व्यक्तियों को मिल सकता है, अधिकतम नोबेल, तब आप बताओगे सर 3 व्यक्तियों को अधिकतम मिल सकता है, 3 व्यक्तियों को, है ना, 3 व्यक्तियों को अधिकतम नोबेल मिल सकता है। आपको सर 3 व्यक्तियों का प्रश्न क्या कहा, साझा करने की अनुमति है, मतलब सर 3 व्यक्तियों को मतलब एक कैटेगरी में, जैसे ये समझिए 6 कैटेगरी में दिया जाता है, तो एक कैटेगरी में 6, तो तीनों में कितने मिल सकते हैं, 18 व्यक्ति एक वर्ष में अधिकतम ही ऐसे हैं जो नोबेल प्राइज मिलते हैं, मिल सकता है सर, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, बिल्कुल साहब, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है बच्चे, कितने वर्ष, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है बच्चे, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, 6 से 18 लोगों को मिल सकता है, अधिकतम 18 से ज्यादा 19 नहीं होंगे, क्योंकि एक कैटेगरी में अधिकतम 3, और वो पैसा बांट दिया जाता है, जैसे भौतिकी में 3 लोगों को मिला, तो 3 लोगों में पैसे बांट दिए जाते हैं, बांट दिए जाते हैं। चला आगे, शांति का नोबेल पुरस्कार चुनने के लिए समिति का गठन किस देश की संसद करती है, ये भी बहुत प्यारा प्रश्न है बच्चे, बताइए समिति का गठन किस देश की संसद करती है, बहुत प्यारा प्रश्न है, बताइए समिति का गठन किस देश की संसद करती है, जवाब दीजिए बच्चे, सी, पीछे वाले का जवाब सी दे रहे हैं बच्चे, सभी सी दे रहे हैं, जवाब देते रहो सभी। क्या बोलोगे सब, ये नॉर्वे की समिति कर, नॉर्वे की संसद करती है बच्चे, कौन सी, नॉर्वे की संसद करती है, डी इसका जवाब होगा बच्चे, डी इसका जवाब है ना। ला ला ला, एक मिनट रुकना बच्चे, सीवी रमन को 1930 में किस क्षेत्र में, ये बढ़िया प्रश्न है बच्चे, ये बढ़िया प्रश्न है, शांति का नोबेल पुरस्कार चुनने के लिए समिति का गठन किस देश की संसद करती है, नॉर्वे की संसद। अरे ये मक्खी बार बार परेशान कर रही है, मक्खी परेशान। ठीक है भाई, आगे चलें, डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, बच्चा बच्चा जानता है बच्चे, आपको सर भौतिकी के क्षेत्र में मिलता है बच्चे, भौतिकी के क्षेत्र में मिलता है ना, भौतिकी की कैटेगरी में दिया जाता है बच्चे, फिजिक्स की कैटेगरी में, किसके लिए मिला है, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, प्रश्न आता है, लाइट ऑफ स्कैटरिंग, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए ना, किसके लिए बच्चे, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए मिलता है बच्चे, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। चले, नोबेल पुरस्कार वितरण समारोह हर साल किस तिथि को आयोजित करा जाता है, बताओ जल्दी से। नोबेल पुरस्कार मैंने आपको बताया था बच्चे, ये अल्फ्रेड नोबेल की जिस दिन मृत्यु होती है ना, उस दिन से बच्चे मिलता है पुण्य तिथि पर, है ना, किस पर मिलता है बच्चे, पुण्य तिथि पर मिलता है, पुण्य तिथि पर मिलता है, बताओ जल्दी से, पुण्य तिथि पर मिलता है बच्चे, पुण्य तिथि पर, तब आप बताओगे सर 10 दिसंबर इसका जवाब होगा, 10 दिसंबर इसका जवाब होगा। चला आगे,
चलिए सर, मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? कितना प्यारा प्रश्न है। अभी तो आप बता रहे थे सब 1979 में मिलता है, 1979 में। और किस कैटेगरी में मिलता है? शांति की कैटेगरी में बच्चे, शांति की कैटेगरी में। दूसरे कौन है व्यक्ति जिन्हें शांति में मिला है? आपको सर 2014 में। मैं एक और ला रहा हूँ बच्चे, एक बैच का और प्लान है जो 50 दिन का टारगेट लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था बच्चे। अमर्त्य सेन को कब मिला है? मैंने आपको पढ़ाया था, अभी अभी पढ़ाया कि सर 1998 में इनको मिलता है, 1998 में इनको मिलता है, 1998 में इनको मिलता है। तब आप बताओगे सर मुद्रास्फीति नियंत्रण, शेयर बाजार, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नहीं मिलता बच्चे, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए नहीं मिलता है। आप सब जानते हैं सर इकोनॉमिक्स में मिला, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। बहुत प्यारा प्रश्न। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को किस विशिष्ट कार्य के लिए मिला? तब आप बताओगे सर कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए ना। 11 वाला क्या कह रहे हैं सर? 11 वाला समझ नहीं आया गुरुजी, नहीं आया समझ में? दोबारा बताता हूँ बच्चे, दोबारा। कौन सा था? ये रहा भाई, शांति का नोबेल पुरस्कार चुनने के लिए। अब बताइए जरा, शांति का नोबेल पुरस्कार, यहाँ समझिए जरा, शांति का नोबेल पुरस्कार देना है किसी को, तो शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ मिलता है? ओस्लो में मिलता है, नॉर्वे की राजधानी में मिलता है। तो वही तो समिति गठन करेगी कि किसको बच्चे शांति का नोबेल मिलना है ना। ये वाली लाइन में अगर इसे यहाँ टिक कर देता, शांति का नोबेल लिखा हुआ बच्चे, शांति का नोबेल। बाकी तो सारे स्वीडन में मिलते हैं, 5 तो स्वीडन में, स्वीडन के देश की संसद समिति बनती है, वो पूरा गठन करती है उसके बाद। लेकिन यहाँ जब शांति का नोबेल लिखा हुआ है बच्चे, शांति का नोबेल, तो आप नॉर्वे बताएंगे। नॉर्वे की राजधानी कौन सी है बच्चे? ओस्लो। हो सकता है ओस्लो लिखा मिल जाए, तब आप इसका ओस्लो बता देना बच्चे, तब इसका आप ओस्लो बता देना। ओस्लो क्लियर है ना? अब क्लियर हुआ बच्चे? ये आकाश पटेल थे हमारे साथ। गुरुजी आप क्वेश्चन बहुत क्या क्या है जो एक ही व्यक्ति को मिल सकती है सैद्धांतिक रूप से? आपको इससे सीमा नहीं, 3 मत बता देना। देखो तो क्या कह रहा है, जिससे नोबेल प्राइज मुझे मिल सकता है सर, अब की बार मुझे मिलेगा, मैंने फिर अगले साल अच्छा और काम कर दिया तो मुझे अगली बार फिर से मिलेगा, मैंने उसके अगली बार और अच्छा काम कर दिया मुझे फिर से मिलेगा, और अच्छी बार काम कर दिया तो 4 बार मिलेगा, 5 बार, 6 बार, 7 बार, ऐसे 50 बार भी मिल सकता है। कोई सीमा नहीं है। प्रश्न यही पूछना चाह रहा है, प्रश्न को पढ़िए जरा। प्रश्न कह रहा है नोबेल पुरस्कार की अधिकतम संख्या क्या है जो एक ही व्यक्ति को मिल सकती है? तो इसकी कोई संख्या निश्चित नहीं है सर। जैसे मैडम क्यूरी को 2 बार मिला है तो 3 बार भी मिल सकता है, 4 बार भी मिल सकता है, 5 बार भी मिल सकता है। लेकिन साहब ये एक ही कैटेगरी में नहीं पूछ रहा कि एक ही कैटेगरी में एक व्यक्ति को कितनी बार मिल सकता है, ये नहीं पूछ रहा। तो आप बताओगे सर एक कैटेगरी में एक व्यक्ति को कितनी बार मिल सकता है? ये भी बात बिल्कुल ठीक है, कितनी बार भी मिल सकता है। लेकिन साहब एक वर्ष में एक कैटेगरी में केवल 3 व्यक्ति को मिल सकता है, केवल 3 व्यक्ति को, है ना। हो सकता है कि एक ही व्यक्ति रसायन में भी अच्छा काम कर दे, भौतिकी में अच्छा काम कर दे, एक ही व्यक्ति फिजिक्स में अच्छा काम, भौतिकी होगा, फिजिक्स होगा, मतलब एक ही व्यक्ति 6 कैटेगरी में अच्छा काम कर दे। हो सकता है कि एक साल के 6 के 6 उसे मिल जाए, 6 के 6 उसे मिल जाए, तो ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता। आप बताओगे इससे कोई निश्चित सीमा नहीं है ना। सी इसका जवाब समझ में आया नहीं आया? हाँ, सी इसका जवाब होगा, सी इसका जवाब होगा। कैलाश सत्यार्थी को किस भारतीय आंदोलन के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार मिला? तब आप बताओगे सर बचपन बचाओ आंदोलन के लिए, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए, है ना। किसके लिए मिलता है? कैलाश सत्यार्थी को बचपन बचाओ आंदोलन के लिए मिलता है। चला आगे। साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था कौन सी है? आपको बताना है सर, कौन सी ऐसी संस्था है जो साहित्य का नोबेल देती है? बहुत प्यारा प्रश्न है। स्वीडिश एकेडमी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। बताइए साहित्य लिटरेचर का अवार्ड कहाँ मिलेगा? तब आप बताओ सर, आप अभी तो बता रहे थे लिटरेचर का अवार्ड कहाँ मिलेगा, उसी को आपको पहचान करके बतानी है बच्चे। लिटरेचर का अवार्ड कहाँ मिलेगा? बहुत प्यारा प्रश्न है बच्चे, बहुत प्यारा प्रश्न है। बताओ जल्दी से, लिटरेचर का अवार्ड कहाँ मिलेगा? लिटरेचर का अवार्ड कहाँ मिलेगा? सी गलती मत कर देना, मुझे पता थी कि आप साइंसेस वाला भी आंसर दे रहे हैं। केवल आपको स्वीडिश एकेडमी बताना है। देखो ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी अलग है और स्वीडिश एकेडमी अलग है ना। तो साहित्य का आप बताओ सर, स्वीडन की एकेडमी मिलता है। लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार यही मिलता है बच्चे। ये आपसे अलग नहीं पूछ रहा, शांति वाला नहीं पूछ रहा, साहित्य का पूछ रहा है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था को स्वीडिश एकेडमी देती है बच्चे। साहित्य का आप बताओ सर, स्वीडिश एकेडमी। हरगोविंद खुराना को, मतलब सर बाकी तो एक ही आपको याद करना, नॉर्वे वाला, बाकी तो सारे कहाँ मिलते हैं? स्वीडन में मिलते हैं। हरगोविंद खुराना को 1968 में मैंने आपको बताया था चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला था? किस खोज के लिए मिला ना। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा का नोबेल प्राइज, आप बताओगे सर किसके लिए? जेनेटिक कोड की व्याख्या के लिए मिला था। अभी नहीं पढ़ाया था मैं आपको बच्चे, जेनेटिक कोड की व्याख्या के लिए मिला, इंटरप्रिटेशन ऑफ द जेनेटिक कोड, है ना, उसकी खोज के लिए मिलता है, उसकी खोज के लिए मिलता है, जेनेटिक कोड की व्याख्या के लिए। चला आगे। आगे देखिए, इनमें से कौन सी श्रेणी अल्फ्रेड नोबेल की मूल वसीयत में शामिल नहीं थी? बताओ जल्दी से, इनमें से कौन सा शामिल नहीं था जिसे बाद में जोड़ा गया? सब बताओ जल्दी से, जिसे बाद में जोड़ा गया ना, जिससे बाद में जोड़ा गया बच्चे, जिससे बाद में जोड़ा गया, बताओ जल्दी से, है ना।
साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश एकेडमी है। गुरुदेव इसके साथ साथ ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें? थोड़ा शास्त्र का नोबेल नहीं था बच्चे, अर्थशास्त्र का नोबेल नहीं था, इसे तो सब आपने अभी पढ़ाया था। 1968 में जोड़ा गया बच्चे, 1968 में जोड़ा गया, 1968 में। 2023 तक किस एकमात्र व्यक्ति को भौतिक में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है बच्चे? देखो बताइए जल्दी से। 2 बार भौतिकी में नोबेल प्राइज किसने जीता? देखो अलग अलग कैटेगरी पूछता है आपसे, तो आप बताओगे जॉन बार्डिन के द्वारा भौतिकी में 2 बार जीता गया है ना। सेंगर अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, उन्होंने किस में जीता है? रसायन में जीता है ना, रसायन में जीता है। दोबारा समझिए जरा, जो बार्डिन एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो बार्डिन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नोबेल प्राइज 2 बार जीते हैं। किसमें? भौतिकी में। जो भौतिकी में 2 बार नोबेल प्राइज जीते हैं। प्रश्न बहुत आता, बताइए भौतिकी में 2 बार नोबेल प्राइज जीतने वाले जो बार्डिन कई बार समझाया होगा मैंने, कई बार आपको पढ़ाया होगा। ये जरा, रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी किस पुस्तक के लिए 1913 में नोबेल प्राइज मिलता है? गीता अंजलि के लिए। कब मिला बच्चे? 1913 में मिलता है, 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला, 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। चला आगे। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? सर ये भी कोई सोचने वाली बात है, स्वीडन के निवासी थे। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के निवासी थे बच्चे, स्वीडन के निवासी थे। किस भारतीय को 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया? कृत्रिम जीन के लिए, जेनेटिक जीन के लिए। बताओ जल्दी से कौन थे वो, है ना? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे, अमर्त्य सेन थे, आपको बताना सर हरगोविंद खुराना थे। सब बिल्कुल हरगोविंद खुराना थे। ये भारतीय नहीं थे, अमेरिकी मूल के थे ना, भारतीय मूल के थे, अमेरिकी ना, भारतीय मूल के अमेरिकी थे। हरगोविंद खुराना इसका जवाब हो जाएगा भाई साहब, हरगोविंद खुराना इसका जवाब हो जाएगा ना। बी किसका जवाब दे रहे हो बच्चे? बी किसका जवाब दे रहे हो? हमारे यहाँ प्रोग्राम था बच्चे, उस प्रोग्राम की वजह से इसमें मक्खियां जा। 19 में अर्थशास्त्र नोबेल जीतने वाले भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी ने किस विषय पर शोध करा था? ना ये प्रश्न भी आता बच्चे, है ना, आप याद कर लेना। देखो अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के हैं, लेकिन भारतीय नहीं है बच्चे, भारतीय नहीं है। फिर भी आपसे पूछा जाए ऐसा प्रश्न, तब आप बताओगे सर वैश्विक गरीबी पे इन्होंने काम करा था, वैश्विक गरीबी के उन्मूलन के लिए काम करा था ना, ग्लोबल पॉवर्टी एलिवेशन के लिए इन्होंने काम करा। डी इसका जवाब हो जाएगा बच्चे, डी इसका जवाब हो जाएगा। पूछता नहीं है खास इतना, लेकिन मैंने प्रश्न रख दिया अभिजीत बनर्जी के बारे में आपसे पूछेगा, इसका जवाब बच्चे डी हो जाएगा। अभिजीत बनर्जी आपसे पूछेगा, डी इसका जवाब हो जाएगा। जरा इनमें से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने 3 बार नोबेल पुरस्कार जीता है? देखो जल्दी से। सर क्लास कब से चल रही है? क्लास आपके बच्चे सर कौन सा संगठन था? वो यूनिसेफ, रेड क्रॉस अंतरराष्ट्रीय समिति के द्वारा जीता गया बच्चे, 3 बार जीता है। 1917 में जीतता है, 1917 में, 1900 आप बताओगे सर 44 में जीता, 1963 में जीता। कब कब? 1917 में जीता था, 1944 में जीता था और 1963 में जीता था ना, 1963 में 3 बार जीता है बच्चे। किसने? रेड क्रॉस ने, रेड क्रॉस ने। एकमात्र ऐसी संस्था है, एकमात्र ऐसी संस्था है ना साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन थे? पूरी एशिया में भी नंबर 1 पर थे बच्चे, पूरी एशिया में भी तो रविंद्रनाथ टैगोर थे बच्चे, जिन्होंने साहित्य में एशिया में पहला अवार्ड जीता। ये वाला सर कब जीता है? 1913 में जीता बच्चे, 1913 में जीता। किस कैटेगरी में? आप सब जानते हैं, लिखा हुआ है ऊपर, फिर भी मैं लिख देता हूँ, साहित्य में। सर कौन सी पुस्तक लिखी थी? गीता अंजलि लिखी थी बच्चे। कौन सी? गीता अंजलि लिखी है बच्चे, कौन सी? गीता अंजलि लिखी है। पक्का सब पक्का। चला आगे, चलो आगे। नोबेल पुरस्कार की घोषणा हर साल किस माह में की जाती है? शुरुआत जब मैंने करी थी बच्चे तभी आपको बताया था। बताइए हर साल किस महीने में घोषणा की जाती है? अक्टूबर इसका जवाब होगा बच्चे, अक्टूबर में इसका जवाब हो जाएगा। सर कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को दिए जाते हैं बच्चे, पहले घोषणा की जाती है फिर 10 दिसंबर को इनको दिया जाता है। चले आगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रश्न बहुत अटकाता बच्चों को, मैंने उल्टा बनवाया प्रश्न। क्या आपसे प्रश्न पूछेगा? बताइए प्रश्न पता कैसा आता है? प्रश्न आता बताइए, जो आइंस्टीन है, जो वैज्ञानिक आइंस्टीन है, आपसे पूछेगा बताइए उनको नोबेल प्राइज किस खोज के लिए मिला था? तो वो बच्चा वहां सोचता है कि उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, कि सापेक्षता के सिद्धांत के लिए उन्हें ये अवार्ड मिलता है। किसके लिए? सापेक्षता के सिद्धांत के लिए उन्हें ये अवार्ड मिलता है। लेकिन आप बताओगे सर अल्बर्ट आइंस्टीन को सापेक्षता के सिद्धांत के लिए नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला है अल्बर्ट आइंस्टीन को। आप बताओगे सर अल्बर्ट आइंस्टीन को, क्या बोला मैंने आपको, आपने सुना होगा, मैं आपसे कह रहा हूं, आपसे प्रश्न पूछेगा अल्बर्ट आइंस्टीन को किस लिए नोबेल मिला? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ना। सी इसका जवाब हो जाएगा बच्चे, सी इसका जवाब हो जाएगा। रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? बड़ा प्यारा प्रश्न है बच्चे, बहुत प्यारा प्रश्न है। रसायन विज्ञान में 2 बार किसको नोबेल मिला है? तब आप बताओगे सर फ्रेडरिक सेंगर को मिला है। मैंने अभी नहीं बोला था कि बताऊंगा, जैसे आपको बता रहा था बच्चे भी, भौतिकी में किसको मिला है? 2 बार मिला था, जॉन बार्डिन को 2 बार मिला था। ये रसायन में 2 बार मिला है फ्रेडरिक सेंगर को। 3 बार रेड क्रॉस ने जीता बच्चे, 3 बार रेड क्रॉस ने जीता है, 3 बार। आप बताओगे सर फ्रेडरिक सेंगर को रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। आइए जरा, शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? शांति का, ऐसे प्रश्न पूछा गया एक बार, तो शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अमेरिकी
की राष्ट्रपति पूछ लिया बस ऐसे ही। आप बताओगे सर ये रूजवेल्ट थे, कौन से? थियोडोर रूजवेल्ट थे बच्चे। ये कौन थे? थियोडोर रूजवेल्ट थे बच्चे, थियोडोर रूजवेल्ट थे। चला आगे। किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध के कारण नोबेल पुरस्कार क्या कर दिए गए बच्चे? नहीं दिए गए। बताइए जल्दी से, नोबेल पुरस्कार कब से कब तक नहीं दिए गए, कब से कब तक बन रहे? बहुत प्यारा प्रश्न है, बताओ जल्दी से। नोबेल पुरस्कार कब से कब तक बन रहे? बताओ जल्दी से। नोबेल पुरस्कार कब से कब तक बन रहे? तब आप बताओगे सर 1939 से 1943 के बीच नोबेल प्राइज नहीं दिए गए ना। 1943 से नोबेल पुरस्कार पाने वाले, मैं आपको बताना है सर, गोल्ड मेडल में कितने कैरेट का सोना लगा होता है ना, सब कुछ मिलेगा आपको। एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा यहाँ से। और 10-5 प्रश्न नोबेल प्राइज के कल करा दूंगा। कल भारत रत्न आपको अच्छे से पढ़ना है, भारत के अवार्ड पढ़ने। अभी सुनो, अभी कुछ अंतरराष्ट्रीय अवार्ड आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे अंतरराष्ट्रीय अवार्ड में जो भी प्रश्न और अंतरराष्ट्रीय अवार्ड से पूछे जाते हैं वो, और भारत रत्न। 3 दिन हो सकते हैं कि अवार्ड आपके पूरे हों। 3-3 दिन में ऐसे मुझे 15-20 टॉपिक आपको कराने हैं और लगभग 1.5-2 महीने में आपके खत्म करा दूंगा। आपको सर 18 कैरेट के क्या होता है बच्चे? 18 कैरेट का ना नोबेल पुरस्कार विजेता को मिलने वाला जो मेडल होता है वो 18 कैरेट का होता है ना। 18 कैरेट का होता है, याद हो जाएगा जब आप यहाँ से प्रश्न पढ़कर जाओगे, आपको याद हो जाएगा 18 कैरेट का। सबसे उम्रदराज बताइए, ओल्डेस्ट कौन से व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला? अभी 2000 कुछ में 19 में मिला था बच्चे ने अवार्ड, रसायन के क्षेत्र में मिला था। सबसे छोटी लड़की थी बच्चे, सबसे छोटी महिला कौन थी? सबसे छोटी सबसे कम उम्र किसकी थी? मात्र 17 वर्ष की मलाला यूसुफजई। 2014 में शांति के लिए उन्हें नोबेल मिलता है, शांति के लिए नोबेल। एक बात और बताऊं आपको, आप चाहते हैं ना बच्चे, जॉन बी गुडइनफ को मिला है बच्चे, जॉन बी गुडइनफ को मिला है। देखो जरा ध्यान से, कौन, कितनी उम्र थी इनकी बच्चे? केवल आप बताओगे सर, मात्र इनकी उम्र पता कितनी थी? सॉरी, इनकी उम्र तो 93 के आसपास थी और 2019 में इन्हें मिलता बच्चे। इनके बेटे को भी मिला है ना 2019 में, है ना, 2019 में मिलता है। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ बच्चे, एक चीज और बताता हूँ। देखो आप चाहते हैं जैसा आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल को जॉन गुडइनफ को मिला है, जॉन गुडइनफ को मिला है, अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं जो, सॉरी, केमिस्ट्री में इन्हें मिला है बच्चे, रसायन के साथ में ना। किस कैटेगरी में मिला है? रसायन की कैटेगरी में मिला। यस लिख दो बच्चे, एक बार यस लिख दिए सर, हम तैयार है। मैं सबका कमेंट देखना चाहता हूं। अधिकतम लोगों को नामांकित किया जा सकता है बच्चे, बताओ जल्दी से। देखो इस प्रश्न को आप गलत करेंगे। नोबेल पुरस्कार के लिए अधिकतम कितने व्यक्तियों को नामित करा जा सकता है बच्चे? बताओ जल्दी से। इस प्रश्न को गलत करोगे, पूरी गारंटी मैं ले सकता हूँ बच्चे, गारंटी ले सकता हूं, इस प्रश्न को आप गलत करेंगे, है ना। कुछ बच्चे हैं तो इसका आंसर सही दे पाएंगे। बिल्कुल साहब, आने के लिए तैयार रहना, देखना आ जाकर आपको एहसास हो जाएगा। पीडीएफ देखो, इसकी पता थी कि आप इसमें गलती करेंगे। सर 1943 मिला था और 1966 में। सर जी 1943 1966 मैंने कहीं गलत लिख दिया? अभी देख लूंगा बच्चे, एक बार देख लूंगा ना, परेशान ना होना। इसकी कोई सीमा नहीं है। देखो नामांकित करने के लिए कह रहा है, नामांकित करने के लिए कह रहा है, अधिकतम कितने लोगों को नामांकित करा जा सकता है, इसकी कोई सीमा। मुझे अधिकतम दिया तो जाएगा 3 लोगों को, लेकिन नामांकित की कोई निश्चित सीमा नहीं है, कोई निश्चित सीमा नहीं है बच्चों से। मैं अभी कराता हूँ, कहा मैंने लिख दिया, चलो मैं करा दूंगा, ना करा दूंगा, कोई बात नहीं। मुझे लगता है मैंने एक डेट उसमें लिख दी होगी, कोई बात नहीं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को आपको बताना है किस वर्ष भौतिकी का नोबेल मिला। बहुत प्यारा प्रश्न है बच्चे, बताइए, है ना। 36वां बताइए, 36वें का जवाब हो सकता है लिख गो, मैं देख लूंगा एक बार, अभी चेक। लेकिन ये भी भारतीय नहीं है, तब आप बताओगे सर इन्हें 1983 में मिला, लिख लेना इन्हें भी, हो सकता है पूछ लिया जाए। ये भारतीय तो नहीं है, भारतीय मूल के हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। भौतिकी में नोबेल मिलता है इन्हें बच्चे, भौतिकी में नोबेल मिलता है 1983 में। 1983 में नोबेल पुरस्कार का मूल्य, इनाम राशि लगभग कितनी होती है? ये बहुत प्यारा प्रश्न है। तब आप बताओगे सर क्रोन में मिलते 1 करोड़ स्वीडिश क्रोन मिलता है बच्चे। कितना? 1 करोड़ स्वीडिश क्रोन मिलता है। कितना मिलता है बच्चे? 1 करोड़ स्वीडिश। अभी मैं उसे करा दूंगा, परेशान मत होना। एक ही परिवार, बस इधर जो लिख रहा था ना उसमें एक मुझे लगा आगे पीछे लिख गया। एक ही परिवार के सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार कौन जीत पाए हैं? आपको सर वो क्यूरी परिवार के हैं बच्चे। किसके? क्यूरी परिवार के हैं, क्यूरी परिवार के। किस देश के पास अब तक सबसे अधिक नोबेल है? आपको सर अमेरिका ने सबसे अधिक नोबेल जीता ना। ये मैडम क्यूरी वाला परिवार है जो सबसे अधिक नोबेल जीत पाया अब तक, है ना। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एकमात्र दार्शनिक और लेखक जिन्हें पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया, ऐसे भी बच्चे, ऐसे भी थे जिन्होंने मना कर दिया। इन्होंने आज तक किसी का पुरस्कार नहीं मिला। इनका नाम है जॉन पॉल सार्त्रे, है ना। आप बताओगे सर, ऐसे हैं जिन्होंने मना ही कर दिया था, हमें नहीं चाहिए बच्चे नोबेल बोल। इनका नाम क्या है? जीन पॉल सार्त्रे इनका नाम है। ए इसका जवाब हो जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन थे बच्चे? पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन थे? बताओ जल्दी से। अभी तो मैंने आपको पढ़ाया था बच्चे, अभी मैं आपको पढ़ाकर आ रहा हूं बच्चे, अभी मैं आपको पढ़ाकर आ रहा हूं। बताओ जल्दी से। आप बताओगे सर 1979 में शांति का पहला नोबेल प्राइज मदर टेरेसा ने जीता बच्चे। मदर टेरेसा लगाएंगे इसमें, भारतीय मूल मत समझना, ये भारतीय मूल की थी, इन पर भारतीय नागरिकता थी। आप बताओगे सर 1979 में, आप बताओगे सर 1979 में, इसका जवाब बच्चे आप सी बताना, सी। आइए जरा, नोबेल पुरस्कार के इतिहास में सबसे बुजुर्ग भारतीय कौन है जिन्हें बच्चे नोबेल मिला था? 68 साल की उम्र में किसको मिला है सर? अभिजीत बनर्जी, वेंकट रमन। आप बताओगे सर अमर्त्य सेन को मिला है। अमर्त्य सेन की उम्र सबसे ज्यादा थी, मतलब इन सब में सेन की थी सबसे ज्यादा उम्र, अमर्त्य सेन की थी। ठीक है भाई।